अस्सलामुअलैकुम गाइस, एजुकेशन इन कराची के चैनल पे आप सबको खुशामदीद। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने एनईडी यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स 2022 के डिटेल्स के बारे में बात की है, इस वीडियो में हम प्रोसीजर की बात करेंगे। अगर आपको डिटेल्स वाली वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस वीडियो में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फ़ीस स्ट्रक्चर, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ डिटेल्स में मिलेगी। इस वीडियो में प्रोसीजर देखते हैं कि एनईडी यूनिवर्सिटी में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एनईडी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म हमेशा ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन फॉर्म के दौरान आपको किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, आपको डिटेल्स देनी पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं। लेकिन फ़ोटोग्राफ लाजमी है, आपको फॉर्म में फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होता है और वो फ़ोटोग्राफ कैसा होना चाहिए उसकी डिटेल्स ये दी हुई है। पिक्चर रिसेंटली होना चाहिए, शुड बी इन लाइट ब्लू बैकग्राउंड, सिंपल शर्ट होनी चाहिए, लोगो ब्रांड नेम्स वाली नहीं चाहिए, शुड बी इन क्लियर शार्प एंड गुड क्वालिटी, फुल फेस आना चाहिए, आई कांटेक्ट विद कैमरा, शुड बी टेकन विद नेचुरल स्किन टोन, मतलब वो ब्यूटी केम वगैरह वो चीज़ें नहीं लगानी है, बिल्कुल जैसी पिक्चर आती है वैसी आनी चाहिए, विद नेचुरल ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। सिंपल सी बात है, क्लियर होनी चाहिए और लाइट ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए और ब्लर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा पिक्चर जेपीजी या गिफ फॉर्मेट में होनी चाहिए, जो कि मोस्टली होती है पासपोर्ट साइज़, और 300 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी पिक्चर 300 KB से ज़्यादा है तो वो वहाँ पे अपलोड नहीं होगी, वो हम वहाँ पे देख लेंगे, मैं आपको दिखा दूँगा कि कैसे अपलोड करनी है। और ये कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं कि एसी नहीं होनी चाहिए, सेल्फी नहीं होनी चाहिए, कैजुअल फ़ोटो नहीं होना चाहिए, क्रॉप फ़ोटो नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड इस तरह नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ब्राइट या ब्लर ना हो, हेड नहीं हो पिक्चर में, ग्लासेस ना हो और स्टैम्प वाली पिक्चर। ऐसी पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी सिंपल पिक्चर होनी चाहिए। ये पिक्चर लेने के बाद आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए आप एनईडी की वेबसाइट पे जाएंगे, neduet.edu.pk। इसमें आप एडमिशन्स में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन पे क्लिक करेंगे और इसमें अप्लाई ऑनलाइन फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स, इस तरह का पेज आपके पास खुल जाएगा। सबसे पहले आपको साइन अप करना है, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है कि फॉर्म फिल करने के लिए पीसी यूज़ करें, अपना नेम और फादर नेम वो लिख के फॉर्म में जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट में है। ये पढ़ने के बाद आप यहाँ पे टिक करें और प्रोसीड पे क्लिक करें। नेक्स्ट पेज पे आपको अपनी डिटेल्स देनी है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा और यहाँ पे ईमेल एड्रेस। लेकिन ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालने से पहले एक बार चेक कर ले कि वो ईमेल यूज़ में है या नहीं है, मतलब वो ईमेल आपका चल रहा है या नहीं, क्योंकि उस ईमेल पे आपके पास आईडी और पासवर्ड आएगा और उसी आईडी से आपका फॉर्म फिल होगा। तो जो भी ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे डालेंगे वो एक बार चेक कर ले। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, यहाँ पे आप इस इमेज में जो कोड लिखा होगा वो कोड आप लिखेंगे। ये फिल करने के बाद एक बार नेम और फादर नेम दोबारा चेक करें, क्योंकि ये जो नेम और फादर नेम लिखा है ये फिर चेंज नहीं होगा, इसलिए ये एक बार फिर चेक कर ले और ईमेल भी चेक कर ले, क्योंकि इस पे आपके पास कोड आएगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करें। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपने जो ईमेल दी थी उस पे आपके पास एक मैसेज आया होगा, उसमें आपका आईडी और पासवर्ड होगा। उसके लिए आप अपने ईमेल के इनबॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास इनबॉक्स में मैसेज आया होगा। अगर इनबॉक्स में आपके पास मैसेज नहीं है तो फिर स्पैम या ट्रैश में होगा। अगर इसमें भी नहीं है और इनबॉक्स में भी नहीं है
तो फिर आप यहाँ से फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे दोबारा अपना ईमेल एड्रेस डालोगे, यहाँ पे इमेज कोड डालोगे और सबमिट में क्लिक करोगे तो दोबारा आपके पास वहाँ पे ईमेल आ जाएगी। अभी मेरे पास इनबॉक्स में आया है, तो ना तो मुझे स्पैम फोल्डर में चेक करने की ज़रूरत है और ना ही फॉरगॉट पासवर्ड वाला स्टेप करने की ज़रूरत है। तो मैं डायरेक्ट इस ईमेल पे जाऊँगा, यहाँ पे मेरी आईडी है और पासवर्ड। आईडी वही होती है जो आपका ईमेल एड्रेस होता है, वो आपकी आईडी होती है और पासवर्ड आपको एनईडी वाले इस मैसेज में देंगे। फिर आप लॉगिन करोगे। लॉगिन आप इस लिंक से भी कर सकते हैं। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास लॉगिन पेज खुल जाएगा और आप डायरेक्ट एनईडी की वेबसाइट पे भी लॉगिन पेज पे जा सकते हैं। लॉगिन पेज पे आने के बाद आप यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी डालेंगे जो आपका ईमेल एड्रेस है और यहाँ पे पासवर्ड, जो पासवर्ड आपको एनईडी वालों ने मेल किया हुआ है। और इमेज कोड आप यहाँ से लिखेंगे। उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक करोगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास फॉर्म खुल जाएगा। ये 8 स्टेप है फॉर्म के, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। स्टेप 1, सेलेक्ट बोर्ड एंड ग्रुप। इस पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह एक पेज शो हो जाएगा। इसमें आपको अपना बोर्ड, ग्रुप और डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। सबसे पहले बोर्ड, जिस बोर्ड से आपने इंटर पास किया है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, जो डिटेल्स वाली वीडियो थी, कि एनईडी यूनिवर्सिटी में बोर्ड वाइज सीट्स होती है। मतलब अगर आपने कराची बोर्ड से इंटर किया है तो उनके लिए अलग सीट्स है, हैदराबाद बोर्ड वालों के लिए अलग सीट्स है, मीरपुर ख़ास वालों के लिए अलग है। इस तरह सारे बोर्ड्स की अलग अलग सीट्स है। आगा खान बोर्ड, ज़ियाउद्दीन बोर्ड, फेडरल बोर्ड, ए लेवल। लेकिन इस बार एक और बोर्ड का इजाफा हुआ है, सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग करते हैं, जो 3 इयर्स डिप्लोमा प्रोग्राम होता है, उनके लिए भी कुछ सीट्स रखी गई है। तो इनमें से आपका जो बोर्ड होगा वो आप सेलेक्ट करेंगे। मेरा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची है, तो मैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची सेलेक्ट करूँगा। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा ग्रुप है। प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, सब के लिए अलग अलग सीट्स है। मेरा प्री इंजीनियरिंग ग्रुप है तो मैं प्री इंजीनियरिंग ग्रुप सेलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट में आपके पास डोमिसाइल के, आपका डोमिसाइल सिंध में किसी सिटी का है या आउटसाइड ऑफ सिंध में कहीं का है। अगर सिंध में है तो आप एनी सिटी इन सिंध पे क्लिक करेंगे और अगर सिंध के आउटसाइड है तो इस पे क्लिक करेंगे। मेरा सिंध का है तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। ये फिर कैटेगरीज दी हुई है, इसमें से आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जैसा कि R1A, आर का मतलब है रेगुलर सीट्स और SF का मतलब है सेल्फ फाइनेंस। फिर R1A, R1F, R6, R7A, R7B, ये सारी कैटेगरीज है जिसकी डिटेल्स सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन वाली लिस्ट में दी हुई है। यहाँ पे R1A का मतलब है कि आप रेगुलर सीट पे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब मेरिट की सीट पे अप्लाई कर रहे हैं और आपका इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची से है। ये वाली कैटेगरी डिसेबल पर्सन के लिए है। अगर आप नॉर्मल है तो इस पे आप क्लिक नहीं करोगे। रूरल एरियाज़, ये भी सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन में दिया हुआ है कि कौन कौन सी रूरल एरियाज़ है। अगर आपका ताल्लुक़ वहाँ से नहीं है तो इस पे भी आप क्लिक नहीं करोगे। रियल सन्स डॉटर्स ऑफ एनईडी यूनिवर्सिटी टीचर्स, यूनिवर्सिटी टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एक अलग कोटा होता है। अगर ये आपका नहीं है तो इस पे भी आप क्लिक नहीं करोगे। स्पोर्ट्समैन के बेस पे आप अप्लाई कर रहे हो तो इस पे क्लिक करोगे और अगर स्पोर्ट्समैन पे अप्लाई नहीं कर रहे हो तो इस पे क्लिक नहीं करोगे। नॉमिनीज़ ऑफ UET लाहौर पिशावर, अगर आपको बाहर किसी यूनिवर्सिटी से यानी UET लाहौर या पिशावर से नॉमिनेट किया गया है तो आप इस पे क्लिक करोगे। ये भी कराची बोर्ड वालों के लिए नहीं होगा। ये रेगुलर सीट्स थी। फिर सेल्फ फाइनेंस की आती है। सेल्फ फाइनेंस, अगर आपका इंटरमीडिएट कराची बोर्ड से है और आप सेल्फ फाइनेंस पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करोगे। सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस है 7,75,000।
ये आपको एडमिशन से पहले जमा करवानी होगी। अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो फिर ये फ़ीस आपकी रिफ़ंड हो जाएगी। मुझे सेल्फ़ फाइनेंस पे अप्लाई नहीं करना है तो मैं इस टिक को हटा दूँगा। अफ़गान कैंडिडेट्स के लिए है ये फिर रियल सन्स डॉटर्स ऑफ एन लाइफ मेंबर, रियल सन्स डॉटर ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, ये सारी कैटेगरीज़ है। तो मोस्टली बच्चे होते हैं वो रेगुलर के लिए अप्लाई करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोई करता है तो सेल्फ़ फाइनेंस के लिए करता है। सेल्फ़ फाइनेंस के अलावा कुछ और सीट्स भी होती है, उनको कहते हैं स्पॉन्सर सीट्स। इस पे भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसकी फ़ीस सेल्फ़ फाइनेंस से थोड़ी सी ज़्यादा है, 9,75,000। सिंपल सी बात है, अगर आप मेरिट पे अप्लाई कर रहे हैं और आपका इंटरमीडिएट कराची बोर्ड से है तो आप इस पर क्लिक करोगे, और अगर इसके साथ साथ आप सेल्फ फाइनेंस पे भी अप्लाई कर रहे हो तो आप इस पर क्लिक करोगे। बाकी जो कैटेगरीज़ है वो ज़्यादातर बच्चों की नहीं होती है, तो जिसकी हो वो देख ले, जिसकी नहीं है वो सिर्फ इस पर क्लिक करे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करें। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज दोबारा शो हो जाएगा। स्टेप 1 हो गया हमारा। स्टेप 2 पे जाओगे आप, ऐड और रिमूव कैटेगरीज़। यहाँ पे आपके पास शो होगा कि आपने इस कैटेगरी में अप्लाई किया है, R1A HSC प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस फ्रॉम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची। अगर आप और कैटेगरीज़ में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, या आपने 2-3 कैटेगरीज़ में अप्लाई किया है आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। मेरी ये कैटेगरी सही है तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट आपके पास स्टेप 3 है। स्टेप 3 मेरे पास डायरेक्ट खुल गया, मैं बाहर से भी देख सकता हूँ। उसके लिए आप होम पे क्लिक करोगे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये स्टेप 3 है, आप यहाँ से भी जा सकते हैं स्टेप 3 पे। यहाँ पे आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। आपका नेम और फादर नेम यहाँ पे पहले से लिखा हुआ होगा, जब आप साइन अप कर रहे थे तो वहाँ पे आपने लिखा था, इसलिए मैंने कहा था कि आप 2 बार वो नाम चेक करें, क्योंकि ये देखो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, ये भी आपने वहाँ पे लिखा हुआ था तो पहले से यहाँ पे आ रहा है। जेंडर, यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर या बेफॉर्म नंबर लिखोगे। रिलीजन, प्रेजेंट एड्रेस, अपना घर का एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो आपके CNIC पे परमानेंट एड्रेस लिखा होता है वो आप यहाँ पे लिखोगे। टेलीफोन नंबर, अगर आपके पास टेलीफोन नहीं है तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आएगा। एनी डिसेबिलिटी, नो। फिर यहाँ पे आपको गार्डियन की डिटेल्स देनी है। अगर आपका गार्डियन फादर के अलावा कोई और है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे दोगे। यहाँ पे उसका नाम लिखोगे और यहाँ पे आप रिलेशनशिप लिखोगे कि आपका क्या रिलेशन है उनसे, और फिर यहाँ पे आप गार्डियन की डिटेल्स लिखोगे। लेकिन अगर आपका गार्डियन आपका फादर है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट फादर की डिटेल्स लिखोगे, यहाँ पे गार्डियन का नाम और रिलेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्यूपेशन क्या है उनका, आपके फादर या गार्डियन पे कितने लोग डिपेंडेंट है, कितने लोगों को घर में सपोर्ट कर रहा है, वो आप यहाँ पे लिखोगे। फिर आप नीचे आओगे, यहाँ पे मंथली इनकम लिखोगे। यहाँ पे फादर का CNIC नंबर आ जाएगा। यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर, और यहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे उनका रिलीजन आएगा। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट स्टेप फिर क्वालिफ़िकेशन का है। आप यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे अपनी मैट्रिक की डिटेल्स दोगे, मैट्रिक पासिंग ईयर, मैट्रिक स्कूल इंस्टीट्यूट जिस स्कूल से आपने मैट्रिक या O लेवल किया हुआ है, मैट्रिक के ऑब्टेन मार्क्स या O लेवल के, और यहाँ पे टोटल मार्क्स। इसी तरह आप इंटरमीडिएट के लिखोगे। यहाँ पे बोर्ड पहले से सेलेक्ट है, ग्रुप भी मेरा पहले से सेलेक्ट है। यहाँ पे आपने कॉलेज का नाम लिखोगे। अगर आप अभी सेकंड ईयर में तो आप 2022 पे क्लिक करोगे। इससे ये होगा कि आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर की डिटेल्स देनी पड़ेगी, और अगर आपने 2022 से पहले इंटर किया है तो आप इस पर क्लिक करोगे। इससे आपको इंटरमीडिएट की डिटेल्स देनी पड़ेगी, यानी कि सेकंड ईयर की। अगर आप अभी सेकंड ईयर पढ़ रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करोगे। इसमें आपके पास यहाँ पे पार्ट 2 एग्ज़ाम 2022, ऑब्टेन मार्क्स फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स, फर्स्ट ईयर का सीट नंबर या रोल नंबर, और फर्स्ट ईयर का मार्कशीट नंबर। मार्कशीट नंबर आपको यहाँ से मिल सकता है।
ये मार्कशीट नंबर लिखा हुआ है। वैसे सेकंड ईयर की मार्कशीट है, लेकिन आप फर्स्ट ईयर मार्कशीट में भी देख सकते हैं, सबसे ऊपर यहाँ पे मार्कशीट नंबर लिखा होता है। तो ये मार्कशीट नंबर आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद अगर आप हाफिज़ कुरान है तो आप यस पे क्लिक करोगे, और अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करोगे। हैव यू अपीयर्ड इन एडिशनल पेपर्स, आपने अगर एडिशनल पेपर्स दिए तो आप यस पे क्लिक करोगे, अगर नहीं दिए तो नो पे क्लिक करोगे। एडिशनल पेपर्स मतलब अगर किसी ने इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में किया था और फिर बाद में एडिशनल मैथ का सब्जेक्ट दिया है तो उसको एडिशनल पेपर्स कहते हैं। या अगर किसी ने प्री इंजीनियरिंग में किया था और फिर मेडिकल के सब्जेक्ट्स दिए, उसको एडिशनल पेपर्स कहते हैं। अगर आपने एडिशनल पेपर्स नहीं दिए थे तो नो पे क्लिक करोगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके 4 स्टेप पूरे हो जाएंगे। 5वां स्टेप है फिर डिसिप्लिन चॉइस ऑर्डर। इसमें आपने वो फील्ड्स ऊपर लिखनी है जो आपके चॉइस की है। वैसे जब इंटरव्यू होता है तो मेरिट नंबर के हिसाब से ऑफ़र होती है, लेकिन फिर भी एहतियात के लिए आप यहाँ पे वो फील्ड्स ऊपर लिखें जिसमें आप ज़्यादा इंटरेस्टेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट ऑप्शन है फूड इंजीनियरिंग, तो मैं फूड इंजीनियरिंग को यहाँ से ऐसे फर्स्ट पे ले आऊँगा। मेरा सेकंड इंटरेस्ट जो है ना वो कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग है, और मैं सेकंड पे ले आऊँगा। इस तरह आपके जो इंटरेस्ट के फील्ड्स है वो आप इस तरह ऊपर ला सकते हो। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। स्टेप 6 अपलोड फ़ोटोग्राफ, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि इस तरह पिक्चर नहीं होनी चाहिए, इस तरह की पिक्चर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप पिक्चर अपलोड करोगे, यहाँ से आप चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे और इस तरह आप यहाँ पे पिक्चर चूज़ करके यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करोगे। फाइल हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। अगर आपकी पिक्चर अपलोड नहीं हो रही है तो उसका मतलब है कि आपकी पिक्चर या तो जेपीजी और जीआईएफ फॉर्मेट में नहीं है या 300 KB से ज़्यादा है। पिक्चर को जेपीजी या जीआईएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। आप सिंपल लिखे इमेज ऑनलाइन कन्वर्टर, यहाँ पे कन्वर्ट टू जेपीजी अपनी पिक्चर ले, कन्वर्ट करें और यहाँ से फिर डाउनलोड करें। मेरी पिक्चर है 145 KB, इसलिए अपलोड हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी पिक्चर 300 KB से ज़्यादा होगी तो अपलोड नहीं होगी। इसलिए पिक्चर की साइज़ रिड्यूस करने के लिए भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। उसके लिए आप गूगल में पिक्चर रिसाइज लिख के बहुत सारे वेबसाइट आ जाएंगे। किसी भी वेबसाइट पे आप जाएं, अपनी पिक्चर अपलोड करें। यहाँ से फिर आप कर सकते हैं कि अपनी पिक्चर आप कितनी छोटी कर सकते हैं। 50% स्मॉलर, 25% स्मॉलर, नो चेंज, 75% स्मॉलर। इस तरह आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जिस पे आप अपनी पिक्चर छोटी कर सकते हैं। छोटी मतलब उसका साइज़ कम हो जाएगा। फिर आप अपलोड करें, आपकी पिक्चर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर 7 स्टेप है फ़ी वाउचर एंड सबमिटेड फ़ी डिटेल्स। 7वां स्टेप है फीस पेमेंट का। 4300 फीस है और ये बैंक का लिस्ट है कि इन बैंक्स में आप अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ये ब्रांचेज है, इन सारे ब्रांचेस में आप अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। इसी तरह हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, इसकी इन ब्रांचेस में आप अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। फ़ीस वाउचर जनरेट करने के लिए आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक स्लिप आएगी। यहाँ पे मेरी फ़ीस लिखी हुई है 4300, ये फॉर्म की फ़ीस है और ये सिर्फ मेरिट सीट के लिए है। अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप स्टेप 2 में सेल्फ फाइनेंस पे भी क्लिक करोगे, जो कैटेगरीज वाला स्टेप था उसमें आप सेल्फ फाइनेंस पे भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस भी आएगी 7,75,000। मैं सिर्फ मेरिट सीट पे अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरी लिखी है 4,300।
फिर आप स्लिप जनरेट करोगे यहाँ से, इस तरह आपका वाउचर जनरेट हो जाएगा। ये 3 कॉपीज है। जब आप बैंक में फ़ीस पे करोगे इसमें से एक स्लिप बैंक कॉपी बैंक वाले ले लेंगे, आपके पास 2 कॉपीज़ रह जाएगी। एक कैंडिडेट कॉपी होगी, ये आपके पास रहेगी, और एक एनईडी कॉपी होगी जो आपको टेस्ट या इंटरव्यू के दौरान दिखानी पड़ेगी। तो ये 2 स्लिप आपके पास होगी। फ़ीस पे करने के बाद आप अपनी आईडी दोबारा लॉगिन करोगे, एडमिट कार्ड पे क्लिक करोगे। अभी मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड में कुछ भी नहीं आ रहा है। जब आप फ़ीस पे करोगे तो उसके तकरीबन 15 दिन बाद आपके यहाँ पे एडमिट कार्ड आएगा। उसमें आपका रोल नंबर, टेस्ट डेट वगैरह लिखा होगा। और अगर आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे 15 दिन बाद फिर भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे रिमार्क्स में कुछ लिखा होगा, शायद आपके पिक्चर में प्रॉब्लम हो, वो आपको यहाँ पे रिमार्क्स में बता देंगे। तो आपको पिक्चर फिर दोबारा सही वाली अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद एडमिट कार्ड आएगा। तो ये था एनईडी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का प्रोसीजर। इसके हवाले से आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।